जरा टॉपिक का नाम है पॉइजन रेशियो। ये पॉइजन नहीं है ना पायसन है। जैसे पॉ होता ना, पॉ पॉल वाला, एक पाल होता है जो अपने यहाँ से लिखते हैं लोग, पाल, पॉ, पो नहीं। समझ गए ना? हाँ, मतलब हिंदी में कहा जाए तो पा में जब ऐसे लगाते हैं ना, ये पॉ। देखिए, रेशियो का मतलब लग तो रहा है कि कुछ रेशियो के बारे में बात कर रहे हैं। देखो ध्यान से, क्वेश्चन साहब ने कहा कि अगर कोई इलास्टिक बॉडी है, मान लेते हैं एक तार लिया आपने, तो तार को खींचा आपने, लेंथ उसकी बढ़ गई। तो बोले जब लेंथ बढ़ाओगे तो उसकी मोटाई पे क्या फर्क पड़ेगा? कम होगी या ज्यादा होगी? कम होगी अल्टीमेटली। अब बहुत कम आप चेंज कर रहे हो ना, आप पहचान पाओ, अलग की बात है, लेकिन फर्क तो पड़ेगा। तो उन्होंने कहा लेंथ के अलोंग जो चेंज किया, तो लेंथ में चेंज अपॉन इनिशियल लेंथ, उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस। तो बोले लेंथ के अलोंग जो चेंज हो रहा है स्ट्रेस में, उसको कहेंगे लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेस, ये सॉरी लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। और जो लेंथ के परपेंडिकुलर मोटाई कम ज्यादा हो रही ना, उसको लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है, उसी को कहा गया पॉइसन रेशियो। ठीक है? तो पहले तो हमको ये बताना पड़ेगा कि कोई भी अगर वायर है, इलास्टिक वायर है, उसकी लंबाई, देखो इलास्टिक हो चाहे प्लास्टिक हो, अगर लंबाई बढ़ाओगे तो मोटाई कम होगी होगी, सिंपल सी बात है। जैसे आपने देखा होगा, मम्मी जब रोटी बनाती हैं तो एक तो ऐसे से उसको लंबा किया जाता है, तो उसको लंबा ऐसे करते हो तो वो लंबाई बढ़ती जाती है और चौड़ाई कम होती है। कोई चीज़ खींचोगे, अब आपने छोड़ दिया, अब वो अपनी स्टेट में लौट के आ जाए तो इलास्टिक, ना लौट के आए तो प्लास्टिक। तो अल्टीमेटली अगर लंबाई बढ़ाओगे तो चौड़ाई कम होगी होगी, क्योंकि वॉल्यूम वही रहना है ना। वैसन साहब ने कहा कि अगर कोई वायर है, उसकी लंबाई आप बढ़ाते हो तो उसका डायमीटर कम होता है। पहली बात, लंबाई के अलॉन्ग जो स्ट्रेन होता है उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कहते हैं, और उसके परपेंडिकुलर डायमीटर जो कम होता है उसको हम लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। दूसरी बात, और तीसरी बात, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन का जो रेशियो होता है उसी को हम पॉइसन रेशियो कहते हैं। तो तीन बातें अलग अलग लिखनी पड़ेगी। लिखिए, व्हेन अ मटेरियल व्हेन अ मटेरियल elongates when a material elongates along a certain direction along a certain direction under tensile stress। देखो, ये लैंग्वेज किसी बुक की भी हो सकती है, आप अपनी लैंग्वेज में जो हमने बताया लिख सकते हैं। अंडर टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस का मतलब ये होता है जिसमें लंबाई बढ़ती है, टेंसाइल स्ट्रेस। इट कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट करता है वो, मतलब सिकुड़ता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स along the perpendicular direction, along the perpendicular direction। ठीक है? ये तो पहली बात बता दी कि ऐसा होता है। पैराग्राफ चेंज कर दीजिए फिर, तो तीन बातें तीन पैराग्राफ में लिखवाई जाएंगी। द फ्रैक्शनल चेंज, द फ्रैक्शनल चेंज, द फ्रैक्शनल चेंज इन द डायरेक्शन, in the direction in which force is applied, in which force is applied, force is applied is called longitudinal strain, is called longitudinal strain। उसे हम कहते हैं longitudinal strain। and the fractional change in the perpendicular direction, and the fractional change in the perpendicular direction is called lateral strain। इसको lateral strain कहते हैं। strain आप जानते हैं, change upon initial, change in configuration upon initial configuration, lateral strain। ये दूसरी बात हो गई। पैराग्राफ चेंज करके फिर लिखिए, द रेशियो ऑफ द, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain, the ratio of the lateral strain to the longitudinal strain
इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। इसी को हम पॉइसन्स रेशियो कहते हैं, इज कॉल्ड पॉइसन्स रेशियो। और ये किसी बॉडी के मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल ऑफ द बॉडी, एंड इट इज कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल ऑफ द बॉडी। अब देखिए कैसे समझाएं इसको। अब चूंकि हमको डायमीटर भी दिखाना है, इसकी मोटाई भी दिखानी है, थोड़ा मोटा वायर लेंगे। हमने कहा ये एक वायर है, ये एक वायर है, जानबूझ के इतना मोटा वायर बनाया गया है। ये एक वायर है और इसकी जो इनिशियल लेंथ है वो कैपिटल एल है, और इसका जो इनिशियल डायमीटर है वो कैपिटल डी है। लिखिए, लेट अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड हैविंग द डायमीटर डी, अ वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल एंड ऑफ डायमीटर कैपिटल डी। अब आप इसकी लंबाई कैसे बढ़ाएंगे? आप इसका एक पार्ट फिक्स मत करिएगा, फिक्स करेंगे तो दिक्कत आएगी। आप दोनों तरफ ऐसे फोर्स लगाइए और ऐसे घसीट दीजिए, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खींच दीजिएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके अपोजिट एंड में एक फोर्स एफ अप्लाई कर दिया। लेट अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू इट्स अपोजिट एंड, लेट अ फोर्स एफ इज अप्लाइड टू इट्स अपोजिट एंड। इसके अपोजिट एंड में एक फोर्स एफ अप्लाई किया तो क्या होगा, जिधर आप फोर्स अप्लाई करोगे उधर लेंथ बढ़ जाएगी ना, और उसके परपेंडिकुलर डायमीटर क्या होगा, कम हो जाएगा। हमने इस वाले एंड में फोर्स एफ लगाया और इस वाले भी एंड में फोर्स एफ लगाया, फोर्स सेम लगाया हमने, तो क्या होगा, इट्स लेंथ बिकम्स एल प्लस डेल्टा एल, लेंथ बिकम्स एल प्लस डेल्टा एल एंड डायमीटर बिकम्स डी माइनस डेल्टा डी। भाई कम हो जाएगा ना डायमीटर। इट्स लेंथ बिकम्स एल प्लस डेल्टा एल, लैंग्वेज लिखिए ना जो हम बोल रहे हैं, लेंथ बिकम्स एल प्लस डेल्टा एल एंड डायमीटर बिकम्स डी प्लस डेल्टा डी। अब हमने कहा फोर्स के अलोंग जो लेंथ बढ़ी है उस स्ट्रेन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडल स्ट्रेन क्या होगा, लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। क्या फॉर्मूला स्ट्रेन का होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, और उसके परपेंडिकुलरली, भाई ये देखिए ये इसके परपेंडिकुलर है ना, ये चेंज हुआ है, इसको क्या कहते हैं, लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर। तो जब हम पॉइसन्स रेशियो निकालेंगे, पॉइसन्स रेशियो, तो हमने फार्मूला क्या बताया है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अपॉन लेटरल स्ट्रेन, सॉरी उल्टा बताया है, लेटरल शॉर्ट में लिख रहे हैं, स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको सिग्मा से लिखते हैं, ये वाला सिग्मा होता है। अब ये कोई अथेंटिक साइन नहीं होते हैं, ये तो सिग्मा, कहीं और भी नाम इसका होगा। जैसे ईटा आपने लिखा, अब ईटा आपने यहाँ पर शेयरिंग मॉडुलस लिखा, ईटा आगे कुछ और भी डिनोट कर सकता है, ठीक है। इज इक्वल टू लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, डेल्टा डी अपान कैपिटल डी अपान डेल्टा एल अपान कैपिटल एल। और थोड़ा चेंज करके लिख दूँ तो डेल्टा डी अपान डेल्टा एल इंटू डी अपान एल। एक्चुअली में डेल्टा वाला टर्म बाद में लिखते हैं, क्यों, ये आपको लगे कि डेल्टा माने चेंज, चेंज किसका हो रहा है, केवल है, उल्टा लिख दिया क्या, हाँ ये डेल्टा डी अपान में आ जाएगा ना, तो ये आ जाएगा डेल्टा डी अपान डी इंटू डेल्टा एल अपान एल। ऐसे अलग लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ये सिग्मा है। इसकी कोई यूनिट होगी, क्या होगी यूनिट, सेम चीज़ का रेशियो है, कहाँ यूनिट होगी, इसकी कोई भी यूनिट नहीं होगी, ठीक है। तो ये आपका पॉइसन्स रेशियो का फॉर्मूला है। अब देखा गया कि ज़्यादातर सॉलिड में जो सिग्मा की वैल्यू होती है वो -1 से लेकर के 0.5 के बीच में लाई करती है, यानी सिग्मा इज
ग्रेटर आर इक्वल टू -1 एंड लेस आर इक्वल टू 0.5। लेकिन मोस्ट ऑफ द सॉलिड में ये इससे कम होता है, 0.5 से कम होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, मतलब इससे कम होती है वैल्यू 0.5 से। माइनस इंडिकेट के लिए यहाँ, अच्छा देखिए कहीं कहीं पर यहाँ माइनस लगा होता है, इसमें कंफ्यूज ना होना, कहीं कहीं पे लगा होता है। क्यों? क्योंकि डायमीटर कम हो रहा है ना, इसलिए कभी कभी ये माइनस लगा देते हैं, आप मत लगाइएगा। तो ये आपका हो गया पॉइसन्स रेशियो।